जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए आपके सामने ओरिजिनल पेपर है अटल आवासीय विद्यालय का और हम लोग आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो आज देखिए ये कक्षा 9 का पेपर है जो कि हुआ है अभी अन्य जनपदों के, मुझे पता है कि कल पेपर है और हम लोग आज एक बच्चे द्वारा भेजा गया है। तो हम लोग आज जो है विज्ञान के प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आए थे। और बच्चों जो मेरी एनालिसिस है और जैसा आप मेरे से लगातार पढ़ भी रहे हैं, तो मेरी जो एनालिसिस ये कह रही है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न आए हैं। आपको पता है कि मैं आपको विभिन्न कॉम्पिटिशन्स हो गया, एनएमएमएस हो गया या आपको नवोदय कक्षा 9 हो गया और भी जो प्रश्न बता रहा हूँ तो उससे काफ़ी मिलते-जुलते प्रश्न आए हैं, कुछ प्रश्न अलग आए हैं, ठीक है? तो आप में कैसे बदल के आ सकते हैं इसको भी मैं डिटेल बताऊँगा। और आपका प्रश्न पत्र बच्चों जिस भी जनपद का कल है तो उसका ये सेम नहीं, हाँ, कुछ प्रश्न सेम हो सकते हैं क्योंकि इसमें जब रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आप में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है? पहला आपके देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? ठीक है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो इसका आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। तो काफी, तो देखिए ये पहला रिपीटेड है, दूसरा रिपीटेड है, तीसरा भी रिपीटेड है, चौथा भी रिपीटेड है। तो काफी जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी भी नहीं देखे हैं तो आप अटल आवासीय की प्लेलिस्ट में कक्षा 9 के वीडियोस और साथ में एनएमएमएस के विज्ञान के पीडीएफ जो है अलग उसकी प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी बच्चों श्रेष्ठा का भी फॉर्म आने वाला है, तो आप जुड़े रहें ताकि आपको जानकारी मिलते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मकों के संगम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है बच्चों वो कहलाती है निषेचन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। अस्थानिक जड़ निम्न में से किसमें पाई जाती है? मूली, आम, सरसों या गेहूं में? ठीक है। तो बच्चों ये जो जड़ें हैं, ये देखिए जो घास हो गए, अनाज के हो गए, अनाज में गेहूं हो गया, मक्का, ये सब हो गए, बांस, केला, गन्ना, आलू, इसमें ये पाए जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? अब देखिए इसमें कोई चीज, बस ये ऐसे सिंपल समझ के रखिए, जमीन है हमारा मान लीजिए और ये एक टेबल रखा हुआ है, कोई गेंद यहाँ रखी थी, आपने उठा करके यहाँ रख दी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है, वो ऊपर वाले की ज्यादा होगी नीचे वाले के कंपेयर में। जब हम किसी चीज को गति देकर फेंकते हैं तब उसमें गतिज ऊर्जा आती है। जैसे आप बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, बॉल जो जा रही है उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। लेकिन कोई चीज ऐसी ही रखी हुई थी, उसमें कोई भी मोशन नहीं है, चाल नहीं है, और उसको उठा के आपने दूसरी जगह रख दिया, तो इस स्थिति में आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इन दोनों टर्म्स को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में बच्चों ये बदल के आ सकता है, या जो अन्य जनपद के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनमें ये आ सकता है। तो आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी? अब देखिए एनाफिलस मस्कीटो और एजिप्टी मच्छर, ये दो जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये दो मच्छर बच्चों आते ही आते हैं, और या उनकी बीमारियां या इनके काटने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। मलेरिया आपको एनाफिलस, मादा एनाफिलस मॉस्किटो, ये आप जानते होंगे, उसकी वजह से होता है। अब ये देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है 71 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह है, ये तो देखिए काफी बार मैंने बताया है, जो बच्चे लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे। पानी में घुलनशील केवल बी और सी है, तो इसको याद रख लीजिए जिन बच्चों की अगर अगली परीक्षा अगले साल देना चाहते हैं, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील है वो है विटामिन ई, डी, के। देखिए इसमें सी आ गया, इसमें बी सी दोनों आ गया, इसमें बी सी दोनों आ गया, ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। कपड़ा धोने का सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए काफी बार पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है बच्चों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और जो खाने वाला सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो चीजें हैं सिंपल सिंपल, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा निम्न से किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? अब भाई पत्तियां हैं, इन्होंने क्या किया कि खाना बना लिया, ठीक है। तो खाना जो बनाया
तो भाई फलों में या उस रूप में इकट्ठा हुए जाके, ठीक है। तो फल में किस रूप में, स्टार्च बना या कुछ भी बना, तो वो है बच्चों रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0 डिग्री वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो देखिए जो ध्वनि की चाल होती है बच्चों, वो होती है आपकी 331 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये देखिए इसके एकदम नजदीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक भाई जो जाने ना दे, ये धातु है, धातु तो सुचालक होते हैं, तो बचा लकड़ी, तो लकड़ी कुचालक है। आप लकड़ी को देखे छूते होंगे, ताप आपको लगता नहीं होगा, दूसरा कोना आप बेशक जलने दीजिए, आप उठा लेते होंगे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, यहाँ गूगल क्रोम वगैरह ये सब दिया रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल कम होता है इंडिया में, ठीक है। वो एक तरह का क्या है बच्चों, ब्राउजर है जिसमें हम लोग कुछ सर्च करते हैं, जैसे आप गूगल पे सब पे कुछ कुछ सर्च करते हैं, क्रोम पर, ओपेरा पर, वैसे ही, ठीक है। जल की अस्थाई कठोरता किसकी वजह से। अब देखिए सेम प्रश्न मुझे याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ NMMS वाले पेपर में मैंने इसका अस्थाई कठोरता का बताया था। अगर किसी के एग्जाम में टेम्पररी परमानेंट ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी अस्थाई वाला, ठीक है, अस्थाई वाला आ जाए, तब ये दोनों उत्तर बच्चों सही होते हैं, ठीक है। यहाँ अस्थाई कठोरता का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम आपका Ca और Mg, ठीक है। तो रिलेट करके दोनों ही इसमें होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट मैंने बता दिए, टेम्पररी भी पूछ सकता है, मतलब कि अस्थाई भी पूछ सकता है, स्थाई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट परीक्षा उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जिन भी बच्चों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब ये तो बच्चे जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पुनः प्राप्त हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, सौर ऊर्जा होगा, क्लियर है। मिट्टी का तेल, रसोई कोयला, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, अनसेचुरेटेड ये देखिए बच्चों, जैसे ये CH4 मीथेन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन को संतुष्ट होने के लिए 4 चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देता है, तो ये बॉन्ड हो गया। इथेन आपका देखिए 2 कार्बन है, इसके साथ 6 हाइड्रोजन आपके लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन आपके लगे हुए हैं, ठीक है। ये 1 2 3, ये 4 5 6, ठीक है। असंतृप्त के लिए बच्चों आपको बीच में डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन के बीच में, ठीक है, तब ये होगा। और ये पॉसिबल है बच्चों एसिटिलीन के साथ में। देखिए 2 कार्बन है, लेकिन केवल 2 हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं। लेकिन आपको कार्बन को कितने चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया 4, अभी आपने देखा था ना 4 हाइड्रोजन जोड़े थे, तो 4 चाहिए। तो इसकी एक तो है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये देखिए एसिटिलीन का आपका स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। ये देखिए 3 यहाँ से होगा, एक ये 4, इस कार्बन के लिए 3 यहाँ से होगा, एक 4, ठीक है। ये अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं सोचा समझा दूंगा। तो नेक्स्ट को कभी भी कोई आपको पता भी ना हो, तो बस आप ऐसे ही बना के देख लीजिएगा कि 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके पूरे पूरे 4 नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ बॉन्ड बढ़ेगा, जब बॉन्ड बढ़ेगा तो जान लीजिए वो आपका अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका होगा। तो ऐसे आप उसको पहचान सकते हैं, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं भी है तब भी, ठीक है। निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। देखिए चुंबकीय, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लोहा है। इसके अलावा आप और याद कर लें, कोबाल्ट और निकल भी याद कर लीजिए, ये भी चुंबकीय पदार्थ हैं, परीक्षा में बदल के आ सकता है। कई बार आता है कि चुंबक किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा तीनों, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बच्चों एमीटर, एमीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जाता है। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, भाई वाष्पन, इवापोरेशन, इजी है। पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना निम्न में से किसके कारण है, भाई ठीक है, ये बाल्टी है, बाल्टी में पेंसिल है, हल्की सी हमें टेढ़ी दिखाई देगी, जिस भी एंगल से आप देखेंगे, ठीक है। वो किसकी वजह से है, तो वो है बच्चों आपका अपवर्तन की वजह से, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, क्लियर है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल, ये ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है।
पास्कल, न्यूटन, मीटर पर स्क्वायर इसकी मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इस पे भी प्रश्न बार बार आ रहे हैं और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो इसको मैंने बताया हुआ है कि किस हिसाब से आ सकता है। निम्न में से जायद की फसल है। अब जायद की फसल आपको पता है तुरंत तुरंत उगाई जाती है, उससे पैसे किए जाते हैं, ठीक है। रबी और खरीफ में शामिल नहीं होते हैं। कुछ बच्चे मूंगफली को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मूंगफली बच्चों एक खरीफ की फसल है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ जो जायद की फसल है वो है उड़द। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एकदम नोट कर लीजिए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बच्चों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन बच्चों एक स्त्री हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ब्रिक है बच्चों। ब्रिक जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु एक लिंगी है। एक लिंगी में देखिए हम लोग आते हैं कि एक ही सेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मेढक उदाहरण है। द्विलिंगी में आप केचुआ और जोक भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद वाले केचुआ और जोक, ठीक है। इसके बाद है जीवन की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई निम्न से कौन सी है, तो भाई ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन किताब का है आपका, ये है बच्चों कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहते हैं, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इंसुलिन नामक हार्मोन, रिपीटेड क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाए, भाई सूक्ष्मजीव ये किताब में आपके फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है, सर्वत्र हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे पानी हो, मिट्टी हो, हवा हो, कहीं पे भी, ठीक है। निम्न में से कवक का उदाहरण देखिए। कवक बच्चों आप जानते हैं फंगस को कहते हैं, फंगस, ठीक है। शैवाल आपका बच्चों एल्गी है, ठीक है, वो प्लांट उसमें कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि इसमें आप काई देखे हो ना, काई हरे रंग की होती है, तो भाई शैवाल तो हो ही नहीं सकता था। मशरूम देखिए, पैकेट में मशरूम भी अब गोल गोल बिकते हैं, गोल गोल हम लोग पका के खाते हैं, आप लोग भी, तो ये जंगली नहीं होते हैं, ठीक है। तो मशरूम बच्चों जो है, जो हम खाया जा रहा है, वो सफेद होता है, हरा रंग नहीं होता, वो एक कवक का उदाहरण है, फंगल का उदाहरण है। दांतों की मजबूती के लिए देखिए कैल्शियम फास्फोरस दोनों चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, कैल्शियम और फास्फोरस बी, ठीक है। पीतल नामक मिश्र धातु किन धातुओं का मिश्रण है? देखिए पीतल, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। पीतल को हम लोग इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, ठीक है। और ये बनता है बच्चों कॉपर और जिंक से, ठीक है, तांबा और जस्ता से, ठीक है। क्लियर है, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने बता दिया है। इसके बाद है अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है, तो बच्चों जब आग लग जाती है तो देखिए अग्निशमन यंत्र को ला के आग बुझाई जाती है, तो उसमें से बच्चों जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि ऑक्सीजन को कट कर देती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और ये आखिरी क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, तो डीआरडीओ का गठन बच्चों 1958 में हुआ था। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इसके कुछ ना कुछ प्रश्न आपके परीक्षा जो होने वाली उसमें आएंगे, या नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।